नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस यूपीएससी विद के। आज है 26 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्या कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रतिदिन विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है, क्योंकि अभी रिवील की गई है कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है मध्य प्रदेश में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि कुछ नए जो सौर परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो उनकी टोटल लागत और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर अभी आए हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों, जंगल बचाव से भी संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है। मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ के आदिवासियों ने जंगल बचाओ कमेटियों का गठन किया है, और ऐसी कमेटियों का गठन करने वाला मध्य प्रदेश का यह पहला जिला होने वाला है, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम देखेंगे द दीवा मिस एंड मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुए, इसको हम इंपॉर्टेंट देखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो फर्स्ट ऑडिशन यहाँ पर हुए हैं, इसके बाद जो सेमीफाइनल फाइनल इसके जो आगे का फेज होता है उसके ऑडिशन मध्य प्रदेश के इंदौर में भी होने हैं, तो उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम इज न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ। लगभग 2 वर्ष के करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना इतना है, लिंक के माध्यम से ज्वाइन करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कितने मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे सौर ऊर्जा। आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश लगातार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन नवीन आयामों को प्राप्त कर रहा है, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रतिदिन कितने मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5300 मेगावाट, 4000 मेगावाट, 3000 मेगावाट या फिर 200 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 5300 मेगावाट। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों सौर ऊर्जा। और यकीन मानिए दोस्तों, कहीं पर भी अगर ऊर्जा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो सौर ऊर्जा से क्वेश्चन बनने के सबसे अधिक चांसेस हैं। देखते हैं सौर ऊर्जा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सौर ऊर्जा के लिए जो आयोग का गठन किया गया था 2012 में किया गया था, तो इसको भी याद रखिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश की वर्तमान में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है दोस्तों? रीवा परियोजना है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 20 जुलाई को किया गया था। 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली रूप से इसका शुभारंभ किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, इसका जो कितने प्रतिशत विद्युत कहां पर जाएगी। तो दोस्तों इसकी जो विद्युत है वह लगभग 24% जो विद्युत है वह कहां पर जाएगी दोस्तों? जो दिल्ली की मेट्रो रेल है उसको चलाने के लिए इसकी विद्युत जाएगी, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और 76 जो परसेंट विद्युत है वह उसका उपयोग मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इसकी टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 250 मेगावाट के दोस्तों ऐसे तीन इसके अंदर संयंत्र काम करेंगे, जो टोटल मिलाकर कितना होता है? 750 के ऊपर लगभग मेगावाट उत्पादन क्षमता इसकी हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का दूसरी इंपॉर्टेंट सौर परियोजना, जो कि ओमकारेश्वर सौर परियोजना है। यह दोस्तों खंडवा जिले में पड़ती है, और जो नर्मदा नदी है दोस्तों उसका जो डैम्प बना हुआ है उस पर क्या किया जाएगा? फ्लोटिंग अर्थात तैरते हुए जो सोलर पैनल है वह लगाए जाएंगे, और यह लगभग 650 मेगावाट उत्पादन क्षमता इसकी होगी। अभी हमने हाल ही में देखा था शाजापुर, आगर मालवा जो 3 जिले हैं, गुना, इन पर कुछ सौर परियोजना का उद्घाटन भी किया गया था, तो वही भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको याद रखना है। एक बैतूल की सौर परियोजना है दोस्तों, जिसकी जो उत्पादन लागत होगी, जिसकी जो विद्युत आएगी वह सबसे सस्ती होगी मध्य प्रदेश में। उसको भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो यहां पर मैं उसको रिवीजन करा देता हूं। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा वर्तमान में जो बैतूल का जो मैंने बताया वह फ्यूचर में है, परंतु वर्तमान में अभी जो विद्युत प्रोवाइड करा रहा है कौन? रीवा सौर परियोजना, जो कि सबसे बड़ी सौर परियोजना है। उसकी विद्युत की जो लागत है वह सबसे कम है। कितनी है दोस्तों? 2.97। याद रखिए यहां पर पॉइंट है 2.97 जो प्रति यूनिट के हिसाब से इसके अंतर्गत चार्ज किया जाएगा, तो यह सबसे सस्ती विद्युत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रदेश में प्रतिदिन कितने हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये नवीन डाटा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 22,000 मेगावाट, 44,000, 12,000 या फिर 11,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 22,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है प्रदेश में। और दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पहला विद्युत संयंत्र ग्वालियर में लगाया गया था, इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का प्रथम
ताप विद्युत केंद्र कहां पर लगाया गया था दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र इसका नाम था। कहां पर? नेपा नगर बुरहानपुर में। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 113 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। कब इसे लगाया गया था चांदनी जो विद्युत केंद्र है इसको? 1953 में। तो यह आपको याद होना चाहिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है दोस्तों? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। यह कहां पर है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में है। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कब इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। याद रखिए, किसकी मदद से इसकी शुरुआत हुई थी? जो पूर्व यूएसएसआर था दोस्तों, जिसे हम पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते हैं और वर्तमान में हम रूस के नाम से जानते हैं, उसकी मदद से इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। और 5 राज्यों को इसकी विद्युत जाती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन सा है इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देंगे। काफी इजी है, आई होप आप लोग जरूर बता देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है जो कि बैतूल में है। इसको भी याद रखना है। इसकी कब हुई थी स्थापना दोस्तों? 1967 में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। इसको दोस्तों आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यह भी संयुक्त परियोजना है। 2 राज्यों की परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों को इसकी विद्युत जाती है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह यूएसए की मदद से स्टैब्लिश हुआ था, अमेरिका की मदद से इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसको आपको याद रखना है, बैतूल में यह है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन हो रहा 5300 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 5250 करोड़ की लागत से स्थापित होंगे 1500 मेगावाट के 3 सोलर प्लांट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया गुना, शाजापुर और आगर मालवा में स्टेब्लिश हुए थे। शायद हमने 1 या 2 दिन के पहले के करंट अफेयर में उसे डिस्कस किया था। पानी कोयला से बनाई बिजली अब सूरज से भी बना रहे हैं बिजली। प्रदेश में प्रतिदिन 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा। तो यह इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में विगत 5 वर्षों में बेटियों की संख्या में प्रति हजार 905 से बढ़कर कितनी हुई? यह संख्या दोस्तों 1000 पुरुषों के आधार पर इसे मापा जाता है। तो इसे हमें याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, यह अभी करंट की न्यूज है। इसको अगर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए तब आपको इसका आंसर देना है। अगर आपसे पूछा जाए विगत 5 वर्षों में मध्य, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन यहां पर दिया है और इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 956। तो यह 5 वर्षों में बढ़ा है। परंतु अगर आपसे पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो आपको आंसर क्या देना है? 931। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। परंतु अगर वर्तमान की बात की जाएगी तो क्या देखेंगे आप? 956 बढ़ गया है मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात। इसके साथ ही साथ देखेंगे आप 1021। यह दोस्तों 2011 के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बालाघाट। वहां का यह लिंग अनुपात है। 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं वहां पर हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे कम शहरी लिंग अनुपात कहां पर है? मुरैना में है। और मध्य प्रदेश का जो नॉर्मल सबसे कम लिंग अनुपात है वह भिंड में है। इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह अत्यंत खुशी की बात है कि विगत 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में बेटियों की संख्या में दोस्तों 950 से बढ़कर 556 हो गई है। आगे देखते हैं। द दीबा मिस एंड मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुए? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? भोपाल। आगे का जो इसका फेज होना है वह इंदौर में होगा। तो यह भी आपको याद रखना है। और इंदौर को लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिल चुका है। यह आप लोगों को याद होगा 2017 में प्रथम बार मिला था और 2016 में यह जो स्वच्छता की जो अवार्ड देने का प्रोग्राम है वह शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही साथ दोस्तों सफाई मित्र अवार्ड प्रथम बार दिया गया है और प्रथम बार ही किसने जीता है? इंदौर ने जीता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों पिछले वर्ष बधाई से सफाई का अभियान शुरू किया गया था, उसको अवार्ड मिला था। वह कहां का था दोस्तों? वह उज्जैन का था। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? उज्जैन का जो किन्नर समुदाय था, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा शुरुआत की गई थी बधाई से सफाई। तो यह आपको याद रखना है। और पिछले वर्ष का जो स्वच्छता सर्वेक्षण के अवार्ड मिले थे दोस्तों, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल थी, उसको अवार्ड दिया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है। लाइट हाउस के अंतर्गत दोस्तों इंदौर को ही चुना गया है। पूरे भारत से 4 शहरों को चुना गया था, उसमें से हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से केवल इंदौर को चुना गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे लिविंग इंडेक्स के अंतर्गत 9वें नंबर पर है इंदौर। तो याद रखिए यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भोपाल में फैशन का जलवा द दीप मिस एंड मिसेज इंडिया ऑडिशन सिलेक्टेड मॉडल 19 दिसंबर को इंदौर के ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में आदिवासियों ने जंगल बचाओ कमेटी बनाई और काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बुरहानपुर, बालाघाट, बैतूल या फिर छिंदवाड़ा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है बुरहानपुर।
काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। बुरहानपुर में क्या है दोस्तों, लाट मस्जिद कहां पर है दोस्तों, बुरहानपुर में ही है, इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों खूनी भंडारा, याद रखिए कहां पर है, बुरहानपुर में ही। किसके द्वारा बनाया गया था, अब्दुल रहीम खान का द्वारा खूनी भंडारा बुरहानपुर में बनाया गया था, इसको भी याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टेल यू, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी शुड रिमेंबर। इसके साथ साथ दोस्तों काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं, एक है खूनी भंडारा, याद रखिए खूनी भंडारा, यह कहां पर है, बुरहानपुर। इसके बाद आप देखेंगे देखते खूनी का तो सेम रहेगा वर्ड, परंतु उसके पीछे क्या लग जाएगा, खूनी दरवाजा, यह कहां पर है, चंदेरी में। तो दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं। भंडारा यहां पर है और चंदेरी में क्या है दोस्तों, दरवाजा है, तो दोनों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुरहानपुर में जंगल बचाने की नई पहल। जंगल बचाने के लिए मांडवा के आदिवासी ग्रामीण हुए एकजुट, जंगल बचाओ कमेटी बनाई, लोहे का सूचना बोर्ड भी लगाया। चलिए दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन, 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश की राज्य शूटिंग अकेडमी विशनखेड़ी गोरेगांव में होगा, यह कहां पर है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पैरा खिलाड़ी ने अरब सागर के दुर्गम चैनल को तैरकर पार किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।